आतंकियों के निशाने पर अब कावड़ यात्रा है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने अमरनाथ की यात्रा 60-70 हजार सैनिक, आर्मी, पैरामिलिट्री लगाकर आपको करनी पड़ती है। मेवात में होने वाली यात्रा, महाभारत कालीन यात्रा में भी आपको हजारों सैनिक लगाने पड़ते हैं। कावड़ यात्रा तो बड़े शांति से हो रही थी, कभी उस पर सुरक्षा के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार सुरक्षा तो बहुत है ही, एटीएस को लगाना पड़ा है। एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लगाना पड़ा है। मतलब कोई इनपुट है, क्या है मामला? क्यों हमारे कावड़ लेकर चलने वाले भोले जिहादी आतंकवादियों के निशाने पर है? अब देश के उन हिस्सों में भी आतंकवाद निरोधक दस्तों की तैनाती करनी पड़ रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत में आतंकवाद का खतरा इस कदर बढ़ जाएगा कि कांवड़ यात्रा को आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए एटीएस की तैनाती करनी पड़ेगी। लेकिन सिक्योरिटी इनपुट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर रूट पर एटीएस की तैनाती की। एटीएस के कमांडोज को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। एसएसपी अभिषेक सिंह ने एटीएस के कमांडोज को ब्रीफिंग दी है और अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। इसके साथ मुजफ्फरनगर में एटीएस की टीम को तैनात कर दिया गया है। 27 जुलाई 2024 की सुबह लखनऊ से पहुंची एटीएस की टीम ने मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर डेरा डाला। यहां एसएसपी अभिषेक सिंह ने टीम में शामिल जवानों को कांवड़ यात्रा रूट के संबंध में जानकारी दी और पूरी मुस्तैदी से निगरानी का निर्देश दिया। मुजफ्फरनगर में इसकी सबसे ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ शिव चौक मंदिर की परिक्रमा करते हुए शिव भक्त हरियाणा राज्य के विभिन्न जनपदों के साथ ही राजस्थान और दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ के लिए भी निकलते हैं। जनपद में कांवड़ यात्रा का पूरा रूट लगभग 240 किलोमीटर का है। यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने 2000 से ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी लगाए हैं। प्रत्येक 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस की तैनाती की गई। अमरनाथ यात्रा पर अब तक पाकिस्तानी और उनके कश्मीरी आतंकवादियों के हमलों का डर रहता था, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा पर खालिस्तानी आतंकियों के हमले का भी खतरा बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों के कुछ मैसेज इंटरसेप्ट किए, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को बढ़ाया गया। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े कई टेरर मॉड्यूल्स भंग किए जा चुके हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों से कट्टरपंथी आतंकवादियों को पकड़ा जा चुका है, तो अलीगढ़ जैसे शहरों से आईएसआईएस का मॉड्यूल भी पकड़ा जा चुका है। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले, जासूसी करने वाले और आईएसआईएस के इशारे पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए तैयार आतंकवादियों को भी पकड़ा जा चुका है। अब कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी होने के बाद यूपी एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है, तो अमरनाथ यात्रा को खालिस्तानी आतंकियों से बचाने की भी फुल प्रूफ तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। समर ठाकुर हमारे साथ है, हमारे प्रतिनिधि मुजफ्फरनगर से। समर, क्या स्थिति है? देवबंद में एटीएस सेंटर खोलना पड़ा था, अब तो कावड़ में भी लगाना पड़ रहा है। क्या ऐसा कोई इनपुट है, क्या हुआ है? लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस के पास ये इनपुट है कि कांवड़ यात्रा के ऊपर कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नेम प्लेट मामले को लेकर उस मामले ने तूल पूरा, सुदर्शन न्यूज लगातार इस मामले को उठा रहा था कि मुसलमानों के द्वारा जो है बिजनेस जिहाद जो है बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। उसी को लेकर जिस तरह से गठमुल्लों ने आगे इसमें कार्रवाई की है और उसका विरोध किया है, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था पुलिस प्रशासन को कि इसके विरोध में जो है यहाँ पर कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जिससे मुजफ्फरनगर का माहौल खराब हो सके। हरिद्वार के बाद जो है इस यात्रा का, हरिद्वार के बाद मुजफ्फरनगर दूसरा ऐसा सबसे बड़ा केंद्र होता है जहां पर शिव भक्तों की जो है सबसे ज्यादा संख्या होती है। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर की परिक्रमा करके ही
सभी शिव भक्त जो है अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ यहाँ पर एटीएस को भी लगाया गया है, क्योंकि ये इनपुट जो है मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन को ये इनपुट मिल रहे थे कि नेम प्लेट मामले को लेकर जिस तरह से मुसलमानों के द्वारा ये विरोध किया गया कि हम नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, उसी के विरोध में कहीं ना कहीं वो इस यात्रा में कहीं ना कहीं कोई विघ्न डाल दें, और इसके लिए पुलिस प्रशासन को ये इनपुट थे कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त जो है सुरक्षा एजेंसियां और लगाए जाए, और यहाँ पर कमांडो को सुरक्षा एजेंसियों में मुजफ्फरनगर में और मेरठ में यहाँ पर लगाया गया है। जी, और वो सारा क्षेत्र तो, और इसका कोई ध्यान रखा जा रहा है क्या कि दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए जो विचार काम करता है उसका हेडक्वार्टर यहाँ से चंद किलोमीटर दूर देवबंद में है। वहां अलकायदा हो या ये जो तालिबान का जो मौलाना बैठा है वो भी इसी विचार में पड़ा हुआ है, तो ये देवबंद का सबसे बड़ा खतरा, उसका बंदोबस्त करे बगैर एटीएस को यात्रा पे लगा के क्या फायदा है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर जो है पहले से ही संवेदनशील जिलों की मुजफ्फरनगर श्रेणी में रहा है, और यहीं से सहारनपुर और देवबंद की दूरी भी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से देवबंद है, जो इस्लामिक जिहाद की जहां से जो है पढ़ाई करके कहीं आतंकवादी के वहां से लिंक मिले हैं, उसकी दूरी भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। वहां पे एटीएस का सेंटर खोला गया है, उसी के मद्देनजर जो है, क्योंकि ये जो यात्रा है कांवड़ यात्रा देवबंद से 2-4-10 किलोमीटर के दायरे में ही ये यात्रा यहाँ से दिल्ली और राजस्थान के लिए निकलती है, तो कहीं ना कहीं इनपुट ये है कि इस यात्रा को प्रभावित करने के लिए, इस यात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए, कोई बड़ा कांड करने के लिए आतंकवादी हमला हो सकता है, और पहली बार एटीएस को जो है यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। आज इस मुजफ्फरनगर के बाद जो है मेरठ में भी एटीएस को लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से कटमुल्ले इस नेम प्लेट के मामले का विरोध कर रहे थे और सदर्शन न्यूज लगातार इस मामले को उठा रहा था कि मुसलमानों के द्वारा बड़े स्तर पर जो है बिजनेस जिहाद चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो चोट है ये उनकी नब्ज पर लगी है, और उसी से बौखलाए जो मुसलमान जो है कोई ऐसा कांड कर सकते हैं, कोई ऐसा हमला इस धार्मिक यात्रा पर कर सकते हैं, जहां पर जो है उसी की दृष्टि से मुजफ्फरनगर प्रशासन को ये जरूरत महसूस हुई कि यहाँ पर जो सुरक्षा जो है कांवड़ियों की सुरक्षा जो प्राथमिकता है, और वहां से सुरक्षा की डिमांड की गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सुरक्षा की डिमांड करते ही तुरंत यहाँ पे एटीएस की डिप्लॉयड किया है, और पूरी पश्चिम बेल्ट पर एटीएस जो है गश्त कर रही है। जी सर, क्या ऐसे में ये माना जाए कि फिर तो कांवड़ियों को कहना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा में अपने खुद के हथियार भी लेकर आए, क्योंकि अब तो भोले बनकर बाबा के नाम में सब चल रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का हत्या होगा, क्योंकि वो तो सारा हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्र है, वहां से गुजरने के लिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो एडवांस में फिर बताना चाहिए। अब इस खबर पर ध्यान रखना, और हम कांवड़ियों की सेवा का शिविर भी वहां पर जो लगा रहे दर्शकों को मैं बताऊंगा कि सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के टीम ने कांवड़ियों की सेवा में शिविर भी लगाया हुआ है, और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो देश भर के सुरक्षा से संबंधित लोगों को भी हम बुलाएंगे, और यूपी पुलिस के एटीएस के टीम के साथ सहयोग में पूरे रास्ते पर हर 1 मीटर पर एक हिंदू खड़ा किया जा सकता है जो हमारे भोले भाले कांवड़ियों की सुरक्षा कर सके।